तो आज का हमारा टॉपिक है कि दांत खराब कैसे होते हैं। ऑलराइट। ऐसे दिखते हैं खराब दांत। तो यहाँ पे जो सामने वाले दांत है ना, इस वाले पिक्चर में सामने वाले दांतों में भी कुछ ब्लैक ब्लैक है, राइट। और ये क्या है? ये हमारे मोलर्स हैं, दाढ़े हैं ये, जो जिनसे हम च्यू करते हैं, ऐसे ऐसे करके खाना चबाते हैं। वहां पे भी ब्लैक लाइंस आ जाती हैं कई बार। ओके। और ये वाले दांत है ना, ये ऐसे लगता है जैसे येलो कलर की लेयर सी जमगी है। और देखो, ये किसी बच्चे का ही माउथ है, राइट। अपने अपने मुंह में ना ऐसे जीभ से टच करके देखो कि वहां पे ऐसी फिल्म तो नहीं बनी हुई है, ऐसी लेयर तो नहीं है येलो कलर की। अगर ऐसी लेयर है तो इसका मतलब है कि वो खराब हो सकते हैं दांत। ओके। तो मैं आपको बताऊं कि यूके में ना, जैसे हर जगह के अपनी अपनी पॉपुलेशन होती है, वैसे यूके की जो पॉपुलेशन है उसमें ऐसा बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब पक्की बात है, कि हर 10 मिनट में एक बच्चे का दांत निकाल देते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों के दांत खराब हो गए हुए हैं। तो हर हर रोज, एवरी सिंगल डे, हर 10 मिनट में एक बच्चे का दांत निकलता है। अब मेरे को बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? छोटे हैं थोड़े ये बच्चे ना इस तरह की बात के लिए। पर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर 6 बच्चों के दांत निकल गए, राइट। तो तो बताओ इस ना। तरह से 60 है ना। हाँ। तो वहां पे क्या है कि हर रोज 144 बच्चों के दांत निकाल देते हैं, हर रोज, एवरी सिंगल डे। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में 1,000 बच्चों के दांत, और एक महीने में 4,000, और एक साल में कितने हो जाएंगे? हाँ, अबाउट 50,000 बच्चों के दांत निकाल देते हैं। तो 50,000 बच्चे जो हैं उनको, उनके दांत खराब है, उन्होंने टाइम से ब्रश नहीं किया तो उनके दांत में कीड़ा लग जाता है। और आज भी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम 30 मिनट्स यहाँ पे इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे ना डेंटल हाइजीन के बारे में। तो 30 मिनट्स में 3 बच्चों के दांत डेफिनेटली कोई ना कोई डेंटिस्ट निकाल देगा, जस्ट विद इन यूके। तो आप इमेजिन करो कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, वहां पे तो ज्यादा बच्चों के दांत निकलते होंगे ना। तो आपने वैसे बच्चे नहीं बनना है, राइट। तो दांतों को बचा के रखना है। कैसे बचाएंगे? ऐसे होता है कि दांत खराब कैसे होते हैं। तो दांत खराब होते हैं, जो दांतों का हमने देखा था ना, सबसे बाहर ये जो व्हाइट कलर का हमें नजर आता है लेयर, इसका क्या नाम है? रिमेम्बर, इसका नाम है एनामल। हमने देखा था ना दांत का स्ट्रक्चर, उसमें सबसे बाहर वाली लेयर थी, वो एनामल थी। तो एनामल जब खराब हो जाता है तब हमारे दांत खराब होने शुरू होते हैं। तो अब हमने देखना है कि एनामल कैसे खराब होता है। रिमेम्बर, ये हमने स्ट्रक्चर देखा था। ऐसे ये जो बाहर व्हाइट वाला है ना, ये खराब होता है, तभी फिर दांत खराब होने शुरू होते हैं। अब ये कैसे खराब होता है? ये होता क्या है ना, तो एनामल जो है हमारे दांत, जो बाहर ये व्हाइट व्हाइट हमें नजर आता है, ये बना हुआ होता है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम आपने सुना हुआ है, कई बार आपको बोलते होंगे कि दूध पी लो, दूध में कैल्शियम होता है, राइट। तो कैल्शियम के जैसे ही एक और मिनरल होता है, उसको फॉस्फेट बोलते हैं। मिनरल को हिंदी में खनिज बोलते हैं। तो ये ऐसे केमिकल्स ही हैं एक तरह के, पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियां भी कैल्शियम की बनती हैं, फॉस्फेट की बनती हैं। तो एनामल जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ देखो, इसने ये वेट लिफ्ट किया हुआ है पिक्चर में, ये बताने के लिए कि एनामल इज ए वेरी स्ट्रांग मटेरियल। ये बॉडी का सबसे हार्ड टिश्यू है। जैसे सारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है हमारी बॉडी में? एनामल। ओके। इसके अंदर ना तो कोई, जैसे ये टूट जाए ना तो खून नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें खून की नस ही नहीं है कोई। ना इसमें खून की नस है, ना ही इसमें नर्व है। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें दर्द तो नहीं हो रही है। कि जैसे हम ऐसे हाथ को ऐसे पिंच करें कहीं पे, तो हमें फील होता है ना कि दर्द है। तो जैसे यहाँ ऐसे मैंने पिंच किया जैसे अपने हाथ पे, तो यहाँ से सिग्नल गया मेरे ब्रेन को, ऐसे जाता है वेन, नर्व के थ्रू। तब मेरे को पता चलता है कि मेरे को यहाँ पे पिंच हुआ है, या टच हुआ है, या ये गर्म है, ठंडा है, राइट।
तो नर्व से हमें पता चलता है। तो जहां पे नर्व्स नहीं होंगी वहां पे हमें पता नहीं चलेगा। तो एनामल में नर्व्स नहीं होती। जब ये नाखून बढ़ जाते हैं तो इनमें नर्व्स नहीं होती, बालों में नर्व्स नहीं होती, तभी तो बाल को कट कर दो हमें पता नहीं चलता। ओके, तो ऐसे एनामल्स में भी ना ब्लड सप्लाई है ना ही नर्व्स की सप्लाई है। तो अगर ये थोड़ा सा भी टूट जाए ना, कई बार दांत टूट जाता है साइड से कहीं से, तो हमें फील नहीं होता क्योंकि वो नर्व नहीं है वहां पे और ब्लड भी नहीं है, लेकिन वो डैमेज हो गया। राइट, डैमेज तो हो गया ना। फिर अगर वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ये व्हाइट वाला निकल जाएगा तो ये पीला वाला भाग है वो है डेंटिन। तो वो डेंटिन पे अटैक करेगा, डेंटिन में दर्द होती है। जब ये नहीं होएगा तो हम कुछ गर्म खाएंगे तो इसको गरम गरम लगेगा, फिर हम खा नहीं पाएंगे गर्म चीजें या ठंडी नहीं खा पाएंगे। बोलेंगे ओ दांत सेंसिटिव हो गए, अब हम ठंडा गरम खट्टा ऐसी चीजें नहीं खा सकते। तो ऐसे होता है फिर, डेंट ये एनिमल हट जाए, एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाए, इसका डीके हो जाए, खराब हो जाए, ये टूट जाए निकल जाए, उसके बाद हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा मेन काम है डेंट इस एनामल को बचाना। तो एनामल को खतरा किस चीज से है, एनामल जो है उसको जो खाता है ना वो ये आप देख रहे हो ना पिक्चर में एक कीड़ा जैसा लगा हुआ है, राइट, एक जाम है ये खा रहा है इसको और टूथ अनहैप्पी हो गया। तो जो ये प्रोसेस है जिससे ये खाता है ना एनामल को, उसको डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्रोनाउंस करना, पर आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट किड, है ना, आप बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे स्मार्ट बच्चे हो, आप बोल सकते हो। ये डीमिनरलाइजेशन है। ठीक है? तो डीमिनरलाइजेशन कैसे होती है, दो तरीकों से होती है, सिर्फ टू टाइप्स हैं। एक तो है कि एसिडिक फूड से होगी, अगर आप खट्टी चीजें खाओगे ना तो खट्टी चीजों से ये डीमिनरलाइजेशन खराब होने शुरू हो जाता है हमारा एनामल। फिर दूसरा है टाइप टू, वो है मीठा और स्टार्ची फूड। मीठे का तो आपको पता है, जो स्वीट है वो मीठा है, और स्टार्ची फूड हुए जैसे कि आलू, चपाती, और क्या होता है स्टार्ची, इस तरह का फूड जो होता है ना, आलूओं वाला राइस, राइस में बहुत सारा स्टार्च होता है, आलू स्टार्च और चपातियां, ये इस तरह की जो चीजें आप खाते हो और आप रोज ही खाते हो, है ना, एक टाइम आप खाओगे ही चावल, खाते ही हो ना एवरी सिंगल डे, तो उनसे भी हमारी डिमिनरलाइजेशन हो जाती है। तो कैसे होती है ये देखना है। तो जो जर्म्स होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया हैं, हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स नहीं होते। वो क्या करते हैं कि वो, अगर वो उनको खाना मिल जाए ना, स्टार्ची फूड मिल जाए, मीठा मिल जाए, तो वो उसको खाते हैं और एसिड बनाते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड एक केमिकल होता है जो हार्मफुल होता है, ठीक है, जो कि हमारे दांत को खराब करता है। और ये एसिड यहाँ आया, इसने हेल्दी टूथ के ऊपर अपना रिएक्शन किया और टूथ में से एनामल निकल गया। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो ये एक्चुअल साइंस प्रोसेस है जो होता है। तो बैक्टीरिया खाएंगे कुछ स्टार्ची या स्वीट फूड और उससे एसिड बनाएंगे, एसिड दांत पे जाएगा और दांत खराब हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका था कि खट्टी चीजें खाई, खट्टी चीजों में ऑलरेडी एसिड होता है, तो वो एसिड यहाँ लगेगा और हमारा दांत खराब हो जाएगा। तो ये जो ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें जो ऑरेंज कलर के आपको ये दो बॉल्स नजर आ रहे हैं ना, राइट, ये है कैल्शियम, सी ए, कैल्शियम का जो फॉर्मूला है वो सी ए है, और फॉस्फेट को यहाँ पी से दिखाया हुआ है। तो ये इसके अंदर होते हैं, ये जब निकल जाते हैं तो हम उसको डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब ये चले गए, अब कुछ ऐसा भी है हमारे मुंह में जिससे वो वापिस आ जाते हैं, वो है हमारा थूक, जो हमारा स्लाइवा है ना, ऑल द टाइम हमारा मुंह थोड़ा गीला गीला रहता है, ऐसे सूखा नहीं होता ना हमारा मुंह कभी भी। तो वो जो स्लाइवा है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स दोबारा यहाँ पे जुड़ जाते हैं। पर आप देखो, अगर आपने कोक पिया या ऑरेंज जूस पिया, ओके, पी लिया आपने, आपने 10 मिनट लगाए उसको पीने में,
तो 10 मिनट तक वो कैल्शियम निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा। ओके, फिर उसके बाद आपका मुंह खाली हुआ, आपके खून थूक ने उसको हील करना स्टार्ट किया, लेकिन आधे घंटे के बाद आपने फिर टॉफी खा ली या चपाती खा ली, कुछ और खा लिया, तो फिर वो रिपेयर नहीं हो पाया टूथ। ऐसे होता है, फिर रिपेयर नहीं हो पाया। या ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा खाया, जैसे चावल का दाना खाया, वो आपके दांत पे फंस गया, तो क्योंकि वो दांत के साथ टच हो रहा है ना, तो फिर वहां पे थूक पहुंचेगा नहीं, राइट। तो वो जो चावल का दाना है उसके नीचे बैक्टीरिया होंगे, वो एसिड बनाते जाएंगे और ये और कैल्शियम निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाएगा और फिर दांत खराब हो जाएगा, राइट। कौन से खाने वाली चीजें हैं जो कि खट्टी होती हैं? ये ऐसे एक चार्ट आता है, इसको बोलते हैं पीएच वैल्यू चार्ट। तो 7 नंबर पे पानी होता है जो न्यूट्रल है, इससे जो कम होएगा वो खट्टा होएगा, इससे जो ऊपर होएगा वो खट्टा नहीं होएगा। तो जो ये खट्टी चीजें हम खाते हैं जिनमें नींबू है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टमाटर है, चाय कॉफी है, दूध है, दूध भी देखो 6 पे है, तो ये भी दूध से भी हमें हार्म हो सकती है, क्योंकि दूध के अंदर, दूध थोड़ा मीठा होता है ना, तो मीठा हमारे दांत के लिए नुकसान करता है, इसलिए ये इधर को है, 7 से लेफ्ट साइड को है। तो ये चीजें जब भी आप खाएं तो ऐसा देखना है कि वो मिनिमम टाइम तक खाएं, जल्दी जल्दी खा लें, मतलब जब भी आप खाना खा रहे हैं तब खा लें, और उसके बाद फिर आप कुल्ला कर लें। ठीक है? तो कैसे करेंगे हम अपने दांतों की जो हमने प्रिवेंशन है या सुरक्षा करनी है, वो कैसे करनी है कि मीठे और जो चिपकने वाले खाने होते हैं ना, कोई कोई टॉफी होती है वो चिपक जाती हैं दांतों के साथ, उनको आप ना खाओ। अगर आपने खाना ही है उनको, तो जल्दी जल्दी खा के फिर आप मुंह साफ कर लो, कुल्ला कर लो, ताकि फिर आपका जो सलाइवा है वो आए और दांत को रिपेयर कर सके। अगर मान लो आपने दिन में कोई स्टिकी टॉफी खा ली या स्टिकी फूड खा लिया, कुछ आपको लग रहा है आपके दांत पे चिपका हुआ है, तो आपने क्या करना है कि ब्रश कर लेना है बिना पेस्ट के ही, जैसे ब्रश के साथ वो निकल जाएगा ना, वैसा कर लेना है, दांत को क्लीन रखना है। एक तरीका ये है। फिर दूसरा तरीका वो था कि आप खाओ मत। पहला तरीका तो था ना ये वाला कि लिमिट कर दो, जो खट्टे जूस हैं, खट्टी चीजें हैं, उनको कम खाओ। और जो दूसरे हैं स्टिकी फूड, मीठे और स्टार्ची फूड, अगर वो खाए हैं तो फिर ब्रश कर लो, पहले तो कुल्ला करके काम चला लो, लेकिन अगर नहीं चलता है तो फिर आप बिना पेस्ट के ब्रश कर लो, क्विकली, छोटा सा ब्रश, 2 मिनट नहीं लगाने, कम टाइम तक। जब लंच करते हो आप, अगर आपको लगता है कि लंच के बाद आपके दांत साफ नहीं होते हैं, तो आप अपना एक टूथब्रश लेके आया करो अपने घर से ना, वो बॉक्स के अंदर, छोटे हाइजीनिक बॉक्स के अंदर, ऐसे नहीं कि बैग में ऐसे ही डाल दिया टूथब्रश को, तो फिर वो जर्म्स कैच कर लेगा, वो नहीं करना है। उसको अच्छे से किसी बॉक्स में डाल के फिर आप स्कूल ले आओ, स्कूल में जाके बाथरूम जाके क्लीन कर लो, पर दांतों को क्लीन रखना है। तो हमने आज क्या देखा कि हमारा जो टूथ डिके है वो एसिड की वजह से होता है। एसिड क्या होता है? ये केमिकल है और ये सभी खट्टी चीजों में होता है, तो ये हमारी बॉडी को चाहिए, ये इट्स अ गुड फूड एज वेल, बट इफ इट स्टेज ऑन टीथ देन इट बिकम्स हार्मफुल। तो ये कहाँ से हमारे मुंह में आ रहा है? 2 तरीकों से, एक तो खाने से, और दूसरा जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह के अंदर वो बना देते हैं इसको। तो हमने क्या करना है, खाना एसिडिक फूड कम खाने हैं, और अगर हम स्टिकी और स्वीट फूड खाएं तो हमने उनको क्लीन कर लेना है अपने मुंह को, और दैट्स इट। ये हो गया हमारा आज का लेसन। समझ आ गया?